नमस्ते, मैं स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो है कि अगर आप माइंडफुल हो, अवेयर हो, तो और आपका आपका लाइफ पार्टनर माइंडफुल नहीं है, अवेयर नहीं है, राइट, अनकॉन्शियस है, तो किस तरह से डील करना है, ठीक है, उस सिचुएशन में हमको किस तरह से डील करना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं, तो मैं वो पॉइंट्स शेयर करूँगा। देखिए, आप कुछ पॉइंट्स अगर आपसे रेजोनेट कर सके तो आप देखिए, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज, देखो, रिलेशनशिप्स जो है ना, दे आर लाइक द आवर बिगेस्ट, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इसको ऐसा पर्सपेक्टिव देखो कि ये एक आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को और डीप करने का एक वे है, ठीक है। ये रिलेशनशिप में आप जब चैलेंजेस देखते हो तभी आपकी प्रैक्टिस और डीपन होती है, ठीक है। तो अगर सब अच्छा ही है तो जब जब सब अच्छा है तो उतना अपॉर्चुनिटी अपने को नहीं मिलता है अपनी प्रैक्टिस को डीप करने का। तो उसको उस एंगल से देखो। जैसे सपोज एक एग्जांपल, जैसे हम जिम जाते हैं, ठीक है, मैं तो नहीं जाता हूँ जिम, राइट, बट जो जैसे जिम जाते हैं और वेट लिफ्टिंग करते हैं, हैवी वेट्स उठाते हैं। क्यों हैवी वेट्स उठाते हैं? बॉडी को पेन देते हैं, जस्ट बिकॉज ताकि मसल्स बने, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आप जिम में मेहनत करते हो, अपने बॉडी को पेन दे के बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हो, वैसे ही अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने का एक वे है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप्स में जो चैलेंजेस, रिलेशनशिप का एक्चुअली डीपर पर्पस ही ये है कि वो हमारे ये सारे जो जो हमारे हमारे खुद की पेन बॉडी को बाहर निकाले, सो दैट जितना आपकी पेन बॉडी बाहर आएगी उतना आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी उसको हील करने की। कैसे हील करना है? बाय रिकॉग्नाइज करते रहना है कि अच्छा, इस वक्त मेरा गुस्सा मेरे ऊपर आ रहा है, या इस वक्त मेरा ब्लेम टेंडेंसीज, कंप्लेनिंग टेंडेंसीज मेरे ऊपर आ रही है। तो सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करते जाना है, एंड उसी तरह से आप उसको इमोशनल चार्ज कम करते रहोगे और उसको उन सब टेंडेंसीज को, उन सब इमोशंस को हील करते जाओगे और स्पिरिचुअली असेंड करते जाओगे। तो ये सोचो कि रिलेशनशिप अगर वो पर्सन नहीं होगा तो आपकी ये सब चीज़ें होने नहीं वाली। तो बी थैंकफुल टू दैट पर्सन, बी थैंकफुल टू दिस रिलेशनशिप, ठीक है। और बेसिकली अब इसमें करना क्या है, जितना आप इससे परेशान होते हो उतना देखो कि ये ट्रिक, मतलब एक उसको एज अ सिग्नल ये समझो कि आपको अपने डीप ज़्यादा ज़्यादा जाना है। तो जनरली क्या होता है कि हम बाहर की तरफ फोकस्ड रहते हैं, दूसरे में प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, कि वो पर्सन जो है, जो आपका लाइफ पार्टनर, उसमें आप प्रॉब्लम देखते हो। देखो, प्रॉब्लम, फ्लॉज हर किसी में है। आप में भी फ्लॉज है, मेरे में भी फ्लॉज है, हर किसी में फ्लॉज है। तो हम जितना फ्लॉज की तरफ देखेंगे ना, खुद के या दूसरे के, उतना हमारा अंदर मैला होता जाएगा, ठीक है। तो हमको अब फ्लॉज की तरफ फोकस नहीं करना, अपना माइंडफुलनेस फ्लॉज की तरफ नहीं करना। हमको अपना माइंडफुलनेस अपने प्रैक्टिस में डालना है, अपनी ब्रीथिंग में डालना है, अपनी वॉकिंग में डालना है, अपने मेडिटेशन को और डीप करना है। तो देखो देखो, एक टावर है, एक टावर है, वो जितना बड़ा टावर होता है उतनी डीप उसकी फाउंडेशन रहती है। तो जितना लाइफ में आपके बाहर ये सब इश्यूज हैं, ठीक है, अब आपके हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर अनकॉन्शियस है, या आपके कॉलीग्स वर्क प्लेस पे अनकॉन्शियस है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उतना आप उसको अपॉर्चुनिटी समझो कि आपको अपने अंदर जाना है। अपने अंदर उतना ज़्यादा काम, जितना आपकी फाउंडेशन डीप रहेगी ना, उतना समझ लो, जितना आप पर्ट्यूब्ड होते हो ना, या बहुत आप बॉदर होते हो इन सब सिचुएशन से, उतना समझो कि आपकी फाउंडेशन, अभी आप उतने पानी में हो नहीं। तो रिलेशनशिप्स आपको आप कितने पानी में हो वो बता देते हैं। तो आपको अपनी प्रैक्टिस को और डीप करना है, फिर वो आपकी चॉइस है कि आप उसमें करते हो या नहीं, ठीक है। कई लोग बस चिल्लाते रहेंगे कि मेरा हस्बैंड या वाइफ मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करने देता, या नो, बट एक्चुअली वो खुद कुछ नहीं करेंगे उस मामले में। तो हमको वैसा नहीं बनना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो कि दूसरा पर्सन क्यों अनकॉन्शियस है, या क्यों आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को रेजिस्ट करता है। कहीं आप तो उसको इम्पोज नहीं कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिस उस पर इम्पोज नहीं कर रहे हो। कई बार क्या होता है, हम बात बात में भी अपने स्पिरिचुअल व्यूज़ दूसरे पे थोपते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो आप थोड़ा सा चेक कर लो, ठीक है, अपने एंड पे, ठीक है। और अपना कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दूसरे पे इम्पोज मत करो, वो अपनी जर्नी पे है, आप अपनी जर्नी पे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, डेडिकेटेड टाइम स्पेंड करो, है ना, अपने फैमिली मेम्बर्स से। कई बार क्या होता है कि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, ठीक है। तो देखो, हम अभी मंक्स या नन्स नहीं है, ठीक है, हम कोई मॉनेस्ट्री में नहीं रहते, हम कोई फॉरेस्ट में नहीं रहते। हमको इस दुनिया में रह के अपना काम करना है, अपना जो भी स्पिरिचुअल वर्क करना है, अपना जो भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है।
इस सोसाइटी में रह के हमको करना है। मतलब बैलेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल आप उस सिचुएशन पे पहुंच गए हो जहां आपको रियली शांत होना है, अपने अंदर जाने के लिए, अपनी सोसाइटी से कट ऑफ होके रहना है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट नॉर्मली अगर हम बोलेंगे, आप और मैं जैसे हैं, हमारा नॉर्मली जो है, जिस तरह का हमारा है, तो हमको वी हैव टू जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, आई फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द फोन, सॉरी। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रखना है, ठीक है, दोनों चीज़ों में। एक बहुत इस तरफ भी नहीं जाना, बहुत उस तरफ भी नहीं जाना। कई बार आपके फैमिली मेम्बर ये भी रेजिस्ट कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअलिटी में चले गए हो, या बहुत ज़्यादा ही, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस टाइम अपना, अगर आप कोई मेडिटेशन करते हो, देखो माइंडफुलनेस का सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको कोई अलग से कोई रिचुअल या कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। हर मोमेंट में आप टीवी भी देख रहे हो तो माइंडफुल होके, आप फैमिली के साथ टीवी भी देख रहे हो तो अपनी थोड़ा ध्यान अपनी ब्रीथिंग पे रखो, तो आपकी प्रैक्टिस चालू है। लेकिन अब जैसे आप मेडिटेशन करते हो, तो देखो अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस में थोड़ा जल्दी कर सको, जब सुबह कोई उठा नहीं हो तब थोड़ा अपना प्रैक्टिस टाइम शिफ्ट कर सको, सो दैट किसी और को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो, आप फैमिली को पूरा टाइम दे पा रहे हो। जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि अपना फैमिली को आप 1-2 घंटे शाम को एक डेडिकेटेड फैमिली टाइम रखो। जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे हो, कोई मोबाइल नहीं चेक कर रहे हो, बट फैमिली टाइम वो बहुत ज़रूरी है। एक साथ सारे फैमिली मेम्बर्स साथ रहें, तो राइट, तो उस वो थोड़ा एडजस्टमेंट आप देख लो। देन ट्राई करो कि कोई एक सपोर्ट ग्रुप हो, कोई माइंडफुलनेस ग्रुप हो, कोई संघा हो, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन, या आपका कोई फ्रेंड हो जिनसे आप बात कर सको इस मामले में, तो वो क्या, बात करने से भी कई बार इश्यूज सॉर्ट आउट होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, एक ये पर्सपेक्टिव ये है कि जब दूसरा पर्सन अनकॉन्शियस होता है, तो शायद वो उसको और कंपैशन चाहिए, ठीक है, वाई ही इज अनकॉन्शियस, बिकॉज उसको कंपैशन चाहिए, ठीक है। तो डोंट गिव अप ऑन दैट पर्सन, ठीक है, कि हेट्रेड में नहीं जाना, उसको गिव अप नहीं करना। ब्रिंग मोर कंपैशन टू योर रिलेशनशिप। देखो आप थोड़ा रिलेशनशिप में और कंपैशन लेके आ जाओ, ठीक है, वही तो हमारा काम है ना। अगर हम भी सबकी तरह हेट्रेड में ही रहे तो क्या मतलब है। तो देखो अगर थोड़ा सा और कंपैशन ले आओ, और अगर आप ऐसे कंपैशनेट नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट थ्रू योर थॉट्स आप उस पर्सन को लविंग काइंडनेस के थॉट्स भेज सकते हो। लविंग काइंडनेस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। तो ये एक देखो अपॉर्चुनिटी आपको पास मिल गई कि आप प्रैक्टिकली लविंग काइंडनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, बैठे बैठे आप उसको लविंग काइंडनेस के थॉट्स भेज रहे हो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। देन थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करो। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा, तो आप हेल्प लो किसी थेरेपिस्ट की या काउंसलर की। आप दोनों अगर जा सकते हो, मिल सकते हो, तो आप एक एक प्रोफेशनल है वो आपको हेल्प कर सकता है, तो डोंट हेजिटेट फॉर दैट। देन एकार्ट क्या बोलते हैं कि जब अनकॉन्शियसनेस ऊपर आता है, जब सामने वाला का एक नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन ऊपर आता है, तो एज अ माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टे इन अलर्ट प्रेजेंस, डोंट बी अनकॉन्शियस योर सेल्फ। अदरवाइज क्या होता है, सामने वाला गुस्सा हुआ, आप भी गुस्सा हुए, आप भी रिएक्ट कर रहे हो, वो भी रिएक्ट कर रहा है, पूरा पूरा फाइट स्टार्ट हो गई, ठीक है। होता है ना हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स में, तो या इवन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स में भी, राइट। तो आपको क्या करना है, कोई भी लव रिलेशनशिप में ये सारी पेन बॉडी निकल के आती है। तो जब सामने वाले का पेन बॉडी निकल के आ रहा है, तो आपको उस टाइम पे ना अलर्ट रहना है, अलर्ट प्रेजेंस। इस ये भी एक आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है, ठीक है। उस टाइम अगर आप रिएक्टिविटी में चले गए तो फिर सारा मामला गलत हो जाएगा। तो अलर्ट रहो, और उससे क्या होता है, हो सकता है उसका और गुस्सा बढ़ भी सकता है, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है कि आप रिएक्ट करो, और आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मोमेंटरीली उनका गुस्सा भी बढ़ सकता है, और बट व्हेन एवरीथिंग कूल्स डाउन, सब शांत हो जाए, तब आप जाके उनसे बात कर सकते हो कि व्हाट हैपेंड, इस सिचुएशन में क्या हो गया, मतलब हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हो कि मेरे लिए मेरा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा अवेयरनेस में रहना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहले आप डिसाइड करो, आपके लिए माइंडफुलनेस में रहना, अवेयरनेस में रहना रियली रियली इंपॉर्टेंट है, या फिर आप ये प्रैक्टिस जस्ट नाम के लिए कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नाम के लिए कर रहे हो ना, तो आप जब बोलोगे भी ना, तो उसका वेट नहीं रहेगा। तो पहले आप खुद अपने अंदर देखो कि आपके लिए अवेयरनेस में रहना
आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए कितना ज़रूरी है। देन फिर जब आप वो चीज़ बोलोगे उसको सामने वाले को, तो वो उस चीज़ को समझ पाएगा, राइट। वो कई चीज़ें हम ना बोल के ट्राई करते कन्वे करने में, बट मोस्टली चीज़ें कन्वे होती है अनकॉन्शियसली और वट एवर सबकॉन्शियसली। ठीक है, तो आप पहले खुद क्लियर हो जाओ कि आपको आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये ड्रामा इंपॉर्टेंट है, जो पीरियोडिकली ये जो ड्रामा होते हैं, हस्बैंड वाइफ फाइट्स, राइट, या अपनी प्रेजेंस में रहना, आपके लिए आपका पीस इंपॉर्टेंट है या ये ड्रामा इंपॉर्टेंट है। ये जब आपका लाइफ में क्लियर हो जाएगा ना, तो आप डिसाइड कर सकते हो मुझे ये रिलेशनशिप में रहना है या ये रिलेशनशिप में बहुत अब्यूजिव हो रहा है तो मुझे इससे बाहर निकल। एवरीथिंग विल बिकम क्लियर। आपका जो आपका गोल है वो आपको क्लियर रखना है। ठीक है। अच्छा, एकार्ट एक चीज़ बोलते हैं कि ऐसे केसेस में ना दो चीज़ें होती हैं। जो अनकॉन्शियस आपका जो लाइफ पार्टनर है, या तो वो आपके साथ प्रेजेंस में आ जाएगा, और या वो क्या करेगा, आप और वो सेपरेट हो जाओगे। ठीक है, बिकॉज अगर उसकी बहुत हैवी पेन बॉडी है तो ही और शी कैन नॉट टॉलरेट योर प्रेजेंस। जितना आप ज़्यादा प्रेजेंस में आ रहे हो और वो उतना ज़्यादा अनकॉन्शियस है, ये गैप जितना बढ़ गया तो खट करके यू विल सेपरेट, राइट ना। अब हमको इस चीज़ में नहीं जाना, इस चीज़ में नहीं सोचना कि अरे यार आगे क्या होगा मेरी रिलेशनशिप का। बिकॉज क्या होता है ना, जितना आप इसमें जाते हो ना, वो बेसिकली क्यों, बिकॉज आपके अंदर खुद ये पैटर्न्स रहते हैं कि फियर ऑफ बीइंग अलोन और फियर ऑफ अननोन। तो ये पैटर्न्स आपको खुद भी अपने अंदर देखने हैं कि क्यों आप भी उस रिलेशनशिप से अटैच रहना चाहते हो। सोसाइटी लोग क्या बोलेंगे, तो उसको भी रिकॉग्नाइज करो। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो सामने वाला आपके साथ प्रेजेंस में और आ जाए, या आपके बीच में डिफरेंस इतना बढ़ जाए, देन यू स्प्लिट। पर हमको आज पे फोकस करना है कि मुझे आज, पहले तो मैं जो चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, मैं कम्युनिकेट बेटर कर सकता हूँ मेरे स्पाउस के साथ में, राइट, ये सब चीज़ें कर लूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहूँ, प्रेजेंट रहूँ, अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को डीप करूँ, ताकि ये सब छोटी चीज़ें मेरे को बॉदर नहीं करे। उसके बाद वॉट एवर द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेक द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, दैट वी हैव टू जस्ट फॉलो। तो उसमें आपने को थिंकिंग में नहीं जाना कि फ्यूचर में क्या होगा, हमको पूरी तरह से प्रेजेंट में रहना है। तो एकार्ट बोलते हैं कि आप ऐसे रिलेशन में अगर रहते हो जहाँ आपका सामने वाला पर्सन स्पिरिचुअली बहुत ही अवेक नहीं है, एंड तो उसमें आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देखो, उस पर डिपेंड करता है कि किस डिग्री पे वो अनकॉन्शियस है। ठीक है, अगर वो लो डिग्री है, दैट मीन्स मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी वाइफ बोल रही है अरे ये सब क्या है फालतू, तुम क्या प्रैक्टिस करते हो, ये क्या माइंडफुलनेस है, ये क्या स्पिरिचुअल है, ये क्या तुम मेडिटेशन वगैरह क्या फालतू चीज़ें हैं, ये सब बकवास होती है, मैं तो इन सब चीज़ों में नहीं मानती। ये होते हैं लो डिग्री। ये आप ये चला सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ी किसी का अप्रूवल चाहिए, आपको तो सिर्फ अपना अपना प्रैक्टिस करना है। आप उसको इग्नोर करते जाओ, अपना प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, तो उतना कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब ये हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस होता है। हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस मतलब जहाँ हाई डिग्री ऑफ अनकॉन्शियसनेस, वहाँ जहाँ वो पर्सन आपको एक्टिवली रेजिस्ट करता है, स्टॉप करता है आपकी प्रैक्टिस में, आपकी साधना में, राइट। जैसे मतलब आपको मेडिटेशन नहीं करने देगा, हाँ, आपको अपने टीचर से आप बात कर रहे हो, स्पिरिचुअल टीचर से बात करने नहीं देगा। ठीक है, और हर तरह से स्टॉप करेगा कि आप माइंडफुलनेस या स्पिरिचुअल जो भी आप प्रैक्टिस करते हो उसको आप वो चीज़ नहीं कर पाओ। ठीक है, आपका लोगों से कांटेक्ट बंद करा देगा। ठीक है, आपको फाइनेंशियली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा कि आप कोई स्पिरिचुअल कोर्स या करना हो। ठीक है, फिर फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़ करेगा, फिजिकल अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसा सब होने लगता है ना, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। देन आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है आगे। ठीक है, मतलब व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना है। आपने बात कर ली, समझा लिया, डिस्कस कर लिया, टाइम दे दिया, मे बी थेरेपिस्ट वगैरह से भी कंसल्ट कर लिया, बट अगर ये चीज़ें नहीं रुक रही है, देन यू हैव टू डिसाइड कि ये रिलेशनशिप मुझे रहना है नहीं रहना, क्या आगे, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। ठीक है, दैट यू हैव टू थिंक। ठीक है, और एक मैं लास्ट बोलूँगा फाइनली क्लोज करने से पहले कि एकार्ट बोलते हैं 3 तरीके होते हैं कोई भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। ठीक है, पहला, उस सिचुएशन से रिमूव कर लो। अब रिलेशनशिप्स में इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा तरीका होता है सिचुएशन को बेटर कर लो, सिचुएशन को चेंज कर लो। तो जो भी आप खुद कर सको, तो देखो 2 चीज़ें होती है, एक तो सर्कल ऑफ कंसर्न, ठीक है, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस।
सर्कल ऑफ कंसर्न मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जो मैं कर सकता हूँ मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चेंज करने के लिए, तो मैं वो सब कर सकता हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप को किस तरह से इम्प्रूव कर लूँ। मैं जो कर सकता हूँ मुझे सिर्फ उस पर फोकस करना है, वो भी कर लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो जितना अब आपको इस रिलेशनशिप में रहना है, आपको रिलेशनशिप छोड़नी नहीं है, तो फिर पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो ये प्रेजेंट मोमेंट में जो भी ऊपर आ रहा है उसको पूरी तरह, उसमें अगर आप उसको रेजिस्ट करोगे, उसको एक्सेप्ट, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि कहीं ना कहीं कि सरेंडर करो, क्या कॉम्प्रोमाइज़ में रहो, नहीं, बट अभी जो अराइज हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है, उसको पूरी तरह से आप एक्सेप्टेंस में रहो। वो अगर आप नहीं रहोगे ना तो फिर आप अपने लिए और पेन क्रिएट कर रहे हो इस मोमेंट में। तो मैंने आपको कुछ इंसाइट्स, कुछ टिप्स शेयर किए हैं, आप इस पे रिफ्लेक्ट करो। और आपके कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।